नमस्कार। सीएम की विकास डायरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में नर्मदा समग्र अभियान की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नर्मदा संरक्षण, स्वच्छता, जल संवर्धन और नदी तटों के समग्र विकास को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि नर्मदा केवल एक नदी नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा और आस्था का प्रतीक है। इसलिए इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए सभी विभाग समन्वय के साथ समान समयबद्ध तरीके से काम करें। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि नर्मदा नदी की स्वच्छता, अविरलता और निर्मलता बनाए रखने के लिए चल रही योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने नर्मदा नदी में प्रदूषण रोकने, घाटों के विकास, वृक्षारोपण, जल संरक्षण और जन भागीदारी को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्मदा समग्र अभियान को केवल सरकारी योजना नहीं बल्कि जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए नर्मदा का प्राकृतिक स्वरूप सुरक्षित रखा जा सके। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें शुभकामनाएं और बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके नेतृत्व में संगठन और अधिक सशक्त हुआ है और कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है। उन्होंने बताया कि इस अवधि में संगठन विस्तार, कार्यालय निर्माण और प्रशिक्षण जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और संगठन मिलकर अंत्योदय के लक्ष्य को पूरा करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी का सफलतापूर्वक 1 वर्ष का कार्यकाल संपन्न हुआ है। मैं अपनी ओर से प्रदेश भर के हजारों कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों के सभी की ओर से उनको बधाई देना चाहूँगा। हम सब यशस्वी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में संगठन को और सशक्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। ये बीता वर्ष कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों के बीच माननीय अध्यक्ष जी ने संगठन विस्तार, नवीन कार्यालयों के निर्माण का काम, प्रशिक्षण वर्ग, सहयोगी सेल, ऐसे संगठन की कार्यक्षमता और सेवा भावनाओं को उत्तरोत्तर उन्नति दी है। और वैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी ये केवल राजनीतिक दल नहीं, समाज सेवा का एक सशक्त माध्यम है और यही संगठन की ऊर्जा और कार्यकर्ता का समर्पण अभ्युदय मध्य प्रदेश और विकसित भारत को गति देता है। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी के इस कार्यकाल के साथ संगठन के आधार पर सरकार अपनी योजनाओं से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की भावनाओं को हम चरितार्थ करते हुए मैदान में उतर रहे हैं। यही कारण है कि स्थान स्थान पर नवाचारों के साथ भी बड़े पैमाने पर जन कल्याणकारी योजनाओं में हम सफलता से आगे बढ़े हैं। मैं अपनी ओर से माननीय अध्यक्ष जी को पुनः बधाई देता हूँ। बहुत बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में अल्प वर्षा की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक तैयारी संबंधी समीक्षा बैठक ली। बैठक में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना, राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार के अलावा सभी विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। बारिश के समय मौसम में व्यवस्थाओं को दुरुस्त किए जाने को लेकर सीएम ने अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए। भोपाल में होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन विभाग और यूएन वीमेन के बीच प्रभा फेज 2 को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जहां जेंडर रेस्पॉन्सिव डिजास्टर मैनेजमेंट मॉडल लागू किया जाएगा। उन्होंने इसे आपदा प्रबंधन में महिलाओं की सुरक्षा और सहभागिता की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिवनी में
धान महोत्सव के दौरान किसानों के साथ खेत में उतरकर धान रोपाई की। इस दौरान उन्होंने पारंपरिक सिदौरी भोजन ग्रहण किया और किसान के घर से लाई गई रोटी, गुड़ और अचार का स्वाद लिया। सीएम ने खेत में पौधरोपण और पूजा अर्चना भी की और इस अनुभव को बेहद आनंददायक बताया। इसी के साथ सीएम के विकास डायरी में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए एशियन न्यूज।